हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह कोहली है और ये आ, आगे के सेशन है जो वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर जो हम HTML पढ़ रहे हैं, HTML लैंग्वेज उसका हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने W3 स्कूल्स के अंदर से हमने कलर्स तक का पढ़ लिया था। कलर्स के बारे में हमने पहचान लिया था कि हम स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट का कलर हमको अगर डिफाइन करना है तो तीन चार वेज हैं हम डिफाइन कर सकते हैं। या तो उनका नाम दे दो, जैसे टोमेटो, डॉजर ब्लू, डिफाइंड नाम्स हैं या नेम है, या RGB करके हम डाल सकते हैं। और या तो हम हैश करके उनका हेक्स कोड डाल सकते हैं। तो हम इंटरनेट से हेक्स कोड लेकर हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं, और सबसे बेटर वे यही है कि हम हेक्स कोड यूज़ करें। बट ये तीन चार वेज हैं जो आपको आने चाहिए कि कल को किसी और का कोड अगर पढ़ना हो तो लिखा हो RGB, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। रेड ग्रीन ब्लू का वो कोड्स हैं जो हम इसमें डालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं CSS के बारे में। देखो, एक्चुअली HTML के अंदर जैसे कि भी हमने पहले भी पढ़ा था कि HTML के अंदर हम CSS को यूज़ करते हैं। और CSS किसके लिए यूज़ होता है? हमारे स्टाइल्स, हमारा जो फॉन्ट्स ब्यूटीफाई करने के लिए, फॉन्ट्स को, कलर को, बैकग्राउंड कलर या उसके फॉन्ट्स को हम जो चेंज कर सकते हैं, और हम अपना एक अच्छा वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, कलर्स देने के लिए CSS को यूज़ करते हैं। अब CSS जो है वो डिटेल्स में तो हम आगे जाके, जब HTML को हम कंप्लीट करेंगे तो आगे जाके CSS के बारे में और डिटेल्स में हम समझेंगे। बट अभी के लिए HTML के अंदर जो CSS का पार्ट है, वो हम देखते हैं कि CSS हम तीन स्टाइल से अब पहले तो ये कह रहा है कि व्हाट इज CSS। तो CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये फॉर्मेट के लिए यूज होता है लेआउट्स के वेब पेज के अंदर, जैसे कि हमने बताया। अब स्टाइल जो CSS है वो तीन टाइप्स के साथ हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, और तीसरा है एक्सटर्नल। अब एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या है, इनलाइन क्या है, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। जब जब हम अब इनलाइन के बारे में हम बता रहे हैं, जब जब हम हर टैग के अंदर, जब भी हम हर टैग के अंदर अगर हमने एक स्टाइल का पैरामीटर डाला तो उसको इनलाइन कहते हैं। मतलब ये टैग के इनलाइन के अंदर है, टैग के अंदर है कि हम उस स्टाइल को हम डिफाइन कर रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर टैग को हम उसको स्टाइल दे रहे हैं। तो हर टैग के अंदर, जैसे कि आप इधर देख रहे हो, H1 के अंदर हमने स्टाइल दिया कलर कॉलन ब्लू, P टैग के हमने अंदर स्टाइल दिया कलर कॉलन रेड। तो ये है इनलाइन CSS, इसको कहते हैं इनलाइन CSS। अब एक और आता है, एक और टाइप है इंटरनल। देखो, इनलाइन CSS में क्या अंतर है कि आपको हर बारी अगर आपका आपके पेज में H1 बहुत बारी यूज किया हो, आपने नीचे भी यूज किया हो, ऊपर भी यूज किया हो, तो हर बारी आपको ये स्टाइल देना पड़ेगा। बट इंटरनल CSS का ये बेनिफिट है कि अगर एक बारी आपने इंटरनल CSS को ऊपर डिफाइन कर दिया हेड के अंदर, तो हेड के अंदर अगर आपने एक और टैग होता है स्टाइल टैग। एक तो इधर देखिए स्टाइल पैरामीटर है, हर टैग के अंदर एक स्टाइल पैरामीटर है जो इनलाइन स्टाइल CSS डिफाइन करता है। एक और टैग है HTML का, स्टाइल नाम का टैग। ये टैग डिफरेंट है और ये स्टाइल का पैरामीटर डिफरेंट है। तो अगर हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को यूज करके उसके अंदर हम स्टाइल डिफाइन करें, और फिर हम नीचे जो बॉडी के अंदर हमने H1 को यूज किया या पीक को यूज किया है, उस स्टाइल को हम फिर यूज करेंगे बार बार। जरूरी नहीं है फिर उसके मतलब इंस्टेड ये जरूरी नहीं है कि हर H1 टैग के अंदर हम इस स्टाइल के पैरामीटर को दें, हम उसको यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं इसको। अब देखिए, अब इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि डॉक टाइप HTML हेड के अंदर हमने ये स्टाइल का टैग यूज किया जिसके अंदर हमने लिखा कि बॉडी का स्टाइल
ये होना चाहिए बॉडी का स्टाइल। बॉडी का स्टाइल के अंदर हमने करली ब्रैकेट ओपन दिया, बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन पाउडर ब्लू सेमी कॉलन करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या है, अपना बॉडी का टैग, जहां पे भी बॉडी का टैग हो उसको ये फॉर्मेट दे देगा। ऐसे ही हमने डिक्लेयर किया इसके अंदर H1 के लिए, हर H1 जो भी इस पेज के अंदर जितने भी H1 होंगे, अभी तो एक ही H1 है, अगर मैं नीचे भी H1 डालूं, ये पेज बहुत बड़ा हो सकता है, इसके अंदर बड़े सारे H1 टैग्स डाल सकते हैं। तो हर एक H1 टैग का ये स्टाइल उसने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। कल को इसके अंदर सिर्फ इसने अभी कलर कॉलन ब्लू दिया, हम बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, हम फॉन्ट भी डाल सकते हैं, हम विड्थ भी डाल सकते हैं, साइज भी डाल सकते हैं, बड़े सारी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं। तो वो हर H1 टैग को ये स्टाइल दे देगा, ऐसे ही P टैग को ये स्टाइल दे देगा। तो हमने अब इसका और इनलाइन का डिफरेंस क्या है? तो इनलाइन में हम बार बार हमने हर टैग के अंदर हमने स्टाइल का पैरामीटर डिफाइन किया। अगर H1 टैग नीचे भी है, H1 टैग उसके नीचे भी है, 15-20 लाइन के बाद है, तो हर H1 टैग को हमें स्टाइल देना पड़ेगा। बट इधर क्या है डिफरेंस इंटरनल CSS में? एक बारी हमने हेड के अंदर एक बारी हमने हेड के अंदर डिफाइन किया स्टाइल को, और उसको हम फिर नीचे यूज करेंगे। यूज का मतलब ये है कि अगर हमने स्टाइल के अंदर H1 को डिक्लेयर कर दिया, तो नीचे जितने भी H1 टैग्स हैं उनके अंदर यही स्टाइल डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसको हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए बॉडी के टैग के अंदर हमने कोई स्टाइल वगैरह नहीं दिया, ऐसे स्टाइल लिखकर हमने नहीं दिया, ये इनलाइन स्टाइल है, इनलाइन CSS है। हमने क्या किया, ऊपर हेड के अंदर स्टाइल को डिक्लेयर कर दिया, और बॉडी का जो भी फॉर्मेट है हमने ऊपर डाल दिया। तो इधर डालने की जरूरत नहीं है, बॉडी नीचे बॉडी के सामने डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही H1 के सामने डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर ही H1 का हमने स्टाइल डाल दिया। तो देखिए अभी ये सारा, अगर मैं इसको H2 कर दूं, सपोज H2 कर दूं और मैं दोबारा रन करूं, तो देखिए अब H1 जो दिस इज अ हेडिंग लिखा हुआ था, वो पहले ब्लू कलर में था, अभी वो ब्लैक कलर में हो गया, क्योंकि मैंने इधर H2 कर दिया, H1 नहीं किया। अगर मैं इसको कॉपी करके और मैं नीचे अगर डालता हूँ H2 टैग डालता हूँ, तो देखिए दोबारा रन करता हूँ, तो ये जो H2 टैग है इसको उसने ब्लू कलर में कर दिया। तो देखिए डिफरेंस क्या है। तो ये है इंटरनल CSS, इसका इसका जो वे ऑफ वर्किंग है, ये है इंटरनल CSS। ये तो हमने दो दो टाइप्स ऑफ पढ़ लिए हैं कि कैसे हम CSS को यूज कर सकते हैं, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS। अब तीसरा है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS क्या है? An external style sheet is used to define the style for many HTML pages। अब देखो यहाँ पे क्या था, इनलाइन CSS में क्या था कि हर टैग के साथ हमें स्टाइल का पैरामीटर यूज करना पड़ रहा था। उससे अच्छा जो तरीका था वो हमने क्या था, इंटरनल CSS का था, कि एक बारी ऊपर डिफाइन कर लिया, और फिर उसके बाद उस पेज के अंदर जितने भी H1 टैग हैं उनको वो स्टाइल दे देगा। अब देखो आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, एक पेज नहीं होगा, मल्टीपल। अब देखो इसमें भी मल्टीपल पेजेस हैं, इस वेबसाइट के अंदर w3schools.com के अंदर। अब एक HTML का पेज है, एक CSS, एक जावास्क्रिप्ट, तो बड़े सारे, एक वेबसाइट के अंदर बड़े सारे पेजेस हो सकते हैं। तो अब ये जो इंटरनल जो CSS है, वो एक पेज के लिए डिफाइन किया जाता है, मतलब एक ही है ना, हेड के ऊपर हमने स्टाइल का टैग दिया, तो वो स्टाइल का टैग सिर्फ उस पेज के लिए होगा। तो अगर हमारे पास दो पेजेस हैं, तो हमें दूसरे पेज में भी उसके हेड के अंदर स्टाइल को देना पड़ेगा। तो ये, इससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, एक एक्सटर्नल CSS को यूज करें। एक्सटर्नल CSS का मतलब है, जैसे कि हमने एक HTML पेज बनाया, ये वाला जो पेज हमने बनाया माय फर्स्ट पेज, ऐसे ही हम एक और फाइल, फिजिकल फाइल हम बना सकते हैं जिसका एक्सटेंशन होगा .css।
जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी एस एस। ये वाले पेज का एक्सटेंशन है डॉट एच टी एम एल, जो एच टी एम एल को बनाता है, जो जिसके अंदर एच टी एम एल के टैग्स होते हैं। एक और फाइल हम बनाएंगे एक्सटर्नल सीएसएस, जो क्या होगी, जो एक एक्सटर्नल फाइल होगी, उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस होगा। और उस फाइल को हम इंक्लूड करेंगे अपने एचटीएमएल के अंदर, हम उसको ऐड करेंगे अपने इंटरनल अपने एचटीएमएल के अंदर। और फिर जो भी उस सीएसएस फाइल के अंदर है, जो भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर, वो सारा अप्लाई हो जाएगा उस HTML पेज के अंदर। तो अगर मैंने देखो अभी इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है, तो वो कैसे हम ऐड करेंगे एक CSS, एक एक्सटर्नल फाइल को अपने HTML के अंदर, कैसे हम करेंगे, ये टैग है, HTML का टैग है लिंक। लिंक टैग जो हेड के अंदर आता है। अब देखो हमने तीन टैग्स हमने देख लिए जो हेड टैग के अंदर आता है। एक तो टाइटल टैग था, जो पहले हमने पिछले सेशंस में देखा, टाइटल टैग। जो टाइटल ये ऊपर जो दिख रहा है आपके इधर ऊपर ब्राउजर के ऊपर, ये HTML स्टाइल CSS जो दिख रहा है, ये टाइटल से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, वो भी हेड के अंदर आता है। फिर हमने एक स्टाइल टैग को देखा, इंटरनल CSS स्टाइल टैग जो हेड के अंदर आता है। अब हम तीसरा टैग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है लिंक। लिंक कर रहे हैं किसी एक स्टाइल शीट को। अब ये जो फाइल स्टाइल्स डॉट सी एस एस फाइल है, ये एक फाइल है, फिजिकल फाइल, जैसे आपकी HTML फाइल थी माई फर्स्ट पेज डॉट एच टी एम एल, ऐसे ही ये एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस फाइल, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, माई स्टाइल डॉट सी एस एस, माई ऐसे कुछ करके हम उसका नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस HTML के अंदर हमने उस स्टाइल शीट को लेकर आए। अब उस स्टाइल शीट के अंदर जो भी कुछ डिफाइन किया गया है, H1 के लिए, P के लिए, बॉडी के लिए, उसके अंदर जो भी कुछ है वो HTML, इस HTML पेज के अंदर आ जाएगा। और फिर वो ये अप्लाई हो जाएगा जो टैग्स को हमने इस फाइल के अंदर डाला हुआ है। अब इसको एक बारी ट्राई ट्राई करके देख लेते हैं। तो ट्राई करके देख लिया, जो देखो अब स्टाइल शीट के अंदर स्टाइल्स डॉट सी एस एस जो ये फाइल है, नीचे उसने स्टाइल डॉट सी एस एस के फाइल को खोल के दिखाया है। बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू डाला है, H1, ये एक फाइल बना दी है, एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस एक फाइल बना दी है, जिसके अंदर उसने ये सारा कुछ डाला। अब ऐसे ही हम भी एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, जो सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर डालकर इसको सेव एज करते हैं। अ, अपने किसी लोकेशन पे आप सेव एज कर सकते हो। तो स्टाइल माई स्टाइल करके कर देते हैं, नाम कोई भी हम यूज कर सकते हैं, माई स्टाइल डॉट सी एस एस। अगर मैंने एक्सटेंशन डॉट सी एस एस नहीं डाला तो उसको TXT ले लेगा। तो इधर ऑल फाइल्स करना है, और आपने माई स्टाइल डॉट सी एस एस एक्सटेंशन भी डालनी है, और इसको सेव कर देना है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब माई फर्स्ट पेज में हम हेड के अंदर इसको यूज करेंगे, इसको ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करना है, लिंक, लिंक करके किया। फिर REL का मतलब है कि वो एक मतलब हमें डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एक स्टाइल शीट है। इससे REL पैरामीटर से हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एक हमारी एक स्टाइल शीट है जो हम ऐड कर रहे हैं। तो मैं इधर ऐड करता हूँ माई स्टाइल डॉट सी एस एस, हमने फाइल का नाम दिया था माई स्टाइल डॉट सी एस एस, और मैं इसको सेव करता हूँ। और मैं इसको अब रन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए उसमें अप्लाई हो गया, पहले कोई और कलर था, अब उसको बॉडी का कलर उसने दे दिया। और उसने बॉडी का कलर इस सी एस एस माई स्टाइल डॉट सी एस एस के बॉडी के अंदर पाउडर ब्लू लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रेड कर दूं, रेड कलर कर दूं और सेव कर दूं, और इसको दोबारा मैं इसको चलाऊं, तो देखिए रेड कलर हो गया। तो देखो अब क्या हुआ कि ये एक एक्सटर्नल CSS फाइल है, माई स्टाइल डॉट सी एस एस, जिसको हमने अपने माई फर्स्ट पेज के अंदर ऐसे करके हमने इंक्लूड कर दिया, ऐसे कि हमने लिंक कर दिया, ऐड कर दिया, कि जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो सारा इसके जो जितने भी टैग्स हैं उसके साथ वो अप्लाई हो जाए।
तो ये देखिए अभी डिफरेंस है। हमने अब डिफरेंस पढ़ा इनलाइन के बारे में। इनलाइन क्या है, हर टैग के अंदर हम स्टाइल का पैरामीटर देंगे, वो ठीक नहीं है। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, एक पेज के लिए हम अगर डालना चाहते हैं, अगर एक पेज ही है हमारा पूरे वेबसाइट के अंदर, तो ये इंटरनल सीएसएस ठीक होगा हमारे लिए। बट अगर हमारी वेबसाइट बड़े सारे पेजेस हैं, तो हम ये ना यूज़ करके एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे, कि बस आपने हर पेज के अंदर हर हेड टैग के अंदर हमने ये लाइन सिर्फ लिखनी है। और इस लाइन से क्या होगा, जितने भी उसके अंदर उन पेजेस के अंदर जितने भी टैग्स हैं, वो उनकी स्टाइल्स जो भी इसमें हमने डिक्लेयर किया उसके अंदर वो हो जाएगा। आज के लिए बहुत है। हम अगली सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।